एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करने से आप अपनी इवनिंग को, नाइट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। साथ ही मैं अपनी विलेज लाइफ का एक खूबसूरत टाइम आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सो या लेट्स स्टार्ट इट। इवनिंग के टाइम थोड़ा सा सुहाना मौसम हो जाता है, गर्मी से राहत मिलने लग जाती है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो इस टाइम मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठी थी, सोच रही थी कि क्या करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ अपना समर इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। फिर क्या था, मैं उठ जाती हूँ फटाक से और अपनी बुक ढूंढने लग जाती हूँ जिसका मेरे को पढ़ने का मन है। मेरे को इंग्लिश पढ़ने का मन है और वो बुक मेरे को मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने दोबारा से नीचे देखा तो मेरे को वहाँ पे बुक मिल गई और फिर मैं फटाफट से बाहर चली जाती हूँ। और गर्मियों में ना शाम भी बहुत लंबी हो जाती है, अंधेरा बहुत लेट होता है, इसलिए हम अच्छे तरीके से अपनी इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही कुछ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं। तो यही सब कुछ मैंने सोचा। मैं फटाफट से अपनी बुक लेके आ गई और फिर मैंने सोचा कि एक गिलास मटके का पानी लेके आराम से छत पे बैठ के स्टडी करेंगे। फिर मैं फटाफट से इन सुंदर सुंदर कबूतरों के पास, पेड़ पौधों के पास जाके वहाँ पे बैठ जाती और इतनी देर में कबूतर भी उड़ जाते। मैं सोच रही थी कि आराम से जाऊँ, ये उड़े ना, बट इनको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बादलों को देखने लगी, पेड़ पौधों को देखने लगी और सोचने लगी कि यार ये प्रकृति कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, भगवान की क्रिएशन कितनी ज़्यादा मस्त है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। पेड़ पौधों को देखिए आप, क्या मस्त क्रिएशन है। हमारे तो दिमाग में भी कभी ऐसी क्रिएशन नहीं आती अगर भगवान ने ही नहीं बनाया होता तो। और कबूतर देखिए कितने छोटे से पक्षी हैं और ये उड़ सकते हैं, इनके पैर कितने छोटे छोटे होते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम नोटिस करें तो हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड लिटरली ये सब गॉड गिफ्टेड है। और हमें ना हर चीज़ के लिए जिज्ञासु रहना चाहिए, मतलब हर चीज़ को जानने की इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए। कोई भी नई चीज़ दिखे उसको इग्नोर करके मत जाइए, उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज़ है ये कैसे हो रहा है, ये क्या है। मतलब सब कुछ को इतनी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए कि आप और नॉलेज गेन कर पाए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग में ये सभी करती हूँ, मतलब आराम से छत पे या तो थर्ड फ्लोर वाली छत पे चली जाती हूँ, वहाँ पे टहलने लग जाती हूँ। आज तक मैंने आप सभी के साथ कभी भी थर्ड फ्लोर पे मैं कैसे करती हूँ सब कुछ वो शेयर नहीं किया है। कोई नहीं, फ्यूचर में आने वाले व्लॉग्स में मैं आप सभी के साथ वो पार्ट भी शेयर करूँगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टडी की और इतना प्यारा मौसम था, मेरा उठ के जाने का मन नहीं था, बट मेरे को अंदर जाके बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैं फटाफट से इस प्यारे से मौसम को छोड़ के अंदर चली जाती हूँ और अपने सारे काम करने के लिए लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं करती हूँ हैंड वॉश, बिकॉज गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी से कनेक्टेड रहना अच्छा रहता है। मतलब हमें फेस वॉश करते रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बट 2 से 3 टाइम तो करना चाहिए और हाथ भी धोते रहने चाहिए। अच्छे तरीके से अपनी हाथों को धोने के बाद मैं भगवान जी के पास आ जाती हूँ। आप भी ना अपने दिन के बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान जी के साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए, बिकॉज हमारे पास ना हर चीज़ के लिए टाइम है। फ़ोन चलाने के लिए भी टाइम है, पढ़ने के लिए भी टाइम है, बाहर घूमने के लिए भी टाइम है, फैमिली के लिए भी टाइम है, बट क्या भगवान जी के लिए टाइम है? तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी से निकालना स्टार्ट कर दीजिए और भगवान जी के साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, भगवान जी से प्रेयर कीजिए, बिकॉज एट द एंड भगवान ही है जो कुछ भी है। आजकल दिन ना बहुत ज़्यादा बड़े होने लगे हैं, इसलिए बहुत बार भूख भी लग जाती है और मैं तो पूरा दिन नीचे ऊपर उछलती कूदती रहती हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और इवनिंग के टाइम की भूख तो ऐसी होती है, ना रोटी खाने का मन होता है ना कुछ और, बस कुछ चटपटा सा टेस्टी सा मिल जाए। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैंने अपने भाई से मैगी मंगवा ली थी और फिर मैं सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए बनाने के लिए आ गई। मैगी तो नहीं बोल सकते बट हाँ नूडल्स है। एक्चुअली हमारे जो पास में जो दुकान है ना उस पर मैगी मिलती ही नहीं है, उस पर ये नूडल्स ही मिलते हैं। और फिर सोचते कोई बात नहीं, ये भी मैगी जैसे ही होते हैं, इनको बना लेते हैं। तो मैं फटाफट से किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मेरे को ना स्पाइसी मैगी और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब ऐसे प्याज टमाटर वाली वो वाली मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जो मेरी मम्मी है उनको ज़्यादा मिर्च खानी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी, उनके हिसाब की बनाऊँगी, इसलिए मैं खुद ही बनाने के लिए आ जाती हूँ किचन में। सर्दियों में तो हमें इतना टाइम मिलता नहीं,
हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है और तब तो रज़ाई में से निकलने का मन भी नहीं करता, और जब दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम उन दिनों में इतना ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। प्रोडक्टिव रहते हैं तो कुछ घंटे के लिए ही रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हम ये सब ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपनी स्किल्स पे काम करने के लिए। मेरे को कुकिंग इतनी नहीं आती है, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा कम कुकिंग आती है, क्योंकि ना मैंने बचपन से इतनी कुकिंग नहीं की है। जो मेरी बहन है, मम्मा है, ये सभी करते हैं। मैं तो मतलब मेरे को मम्मी बोलती है तब भी मैं बहाने बना के चली जाती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत मैं भी स्टार्ट करूँ, थोड़ी बहुत। जैसे मेरे को सब्जी बनानी आती है, वो भी कुछ गिनी चुनी सब्जी बनानी आती है, सारी सब्जी नहीं बनानी आती है। और उसमें भी मैं घर वालों से पूछती हूँ कि कितना पानी डालूँ, कैसे करूँ, वैसे करूँ। तो अभी यही सब चल रहा है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे को भी सारी चीज़ें आने लगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्किल्स पे इस टाइम पे काम कर सकते हैं। चाहे फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपका मतलब मन करे ना, वो सब किया करो। अभी अच्छे तरीके से पकने के बाद हमारे नूडल्स भी बन चुके हैं। हाँ, इनकी शक्ल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ, खाने में टेस्टी थे। तो मैंने सभी को सर्व किए और हमने आराम से बैठ के सभी ने खाए। फिर इसके बाद मेरा काम होता है घर के बर्तन साफ़ करने का। तो मैं फटाफट से थोड़े बहुत जितने भी बर्तन हुए होते हैं उनको साफ़ करने के लिए लग जाती हूँ। वैसे तो मोस्टली जितने बर्तन थे वो मम्मा ने साफ़ कर दिए थे, बट थोड़े बहुत फिर भी हो जाते हैं ना। हम घर पे रहते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम करते हैं जिनसे बर्तन हो जाते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो मैं फटाफट से आ जाती हूँ किचन में और अपने हाथों के जादू से फटाफट से सभी बर्तन को साफ कर देती हूँ। बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। अब मेरा काम है दूध गर्म करने का, इसलिए मैं डेगचे को नीचे ले जाती हूँ और वहाँ पे दूध डाल के फिर अच्छे तरीके से दूध को गर्म करूँगी। ये देखिए, जिनसे हम आग जलाते हैं गोसे, और इनको इस तरीके से हम जलाते हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है डेगचा और इसमें होता है दूध गर्म। गाँव में मोस्टली ऐसा ही होता है, शहरों में तो गैस पे ही चलता है सब कुछ काम, बट गाँव में इस तरीके से हम दूध गर्म करते हैं। चलिए आज आप सभी को कुछ और व्यू भी दिखाती हूँ। ये है कुछ घर के बाहर का व्यू, और यहाँ पे ये एक बछड़ा है जो कि हमेशा के लिए आया रहता है यहीं पे। इसको हम खिला भी देते हैं फिर भी ये नहीं जाता है, इसलिए ये यहीं पे खड़ा रहता है। फिर हम भी कुछ नहीं बोलते, इसका यहीं पे मन लगता है तो खड़ा रहे। और फिर देखिए, ये है कुछ गली का व्यू। लाइट जल चुकी है, अंधेरा होने वाला है। और ये है हमारी बसंती। हेलो बसंती। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं हूँ बसंती और मेरा काम है सारा दिन खाने पीने का। चलिए गाइस, अब बसंती के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया। अब बारी है कुछ काम करने की, रात के खाने की तैयारी करने की। तो फिर वो सब तो मम्मा काटने लगी और फिर इसके बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ अपने लिए प्याज की चटनी बनाने के लिए। और मेरे को ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो आलू की चटनी और एक प्याज की चटनी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और गर्मियों में हमें प्याज, खीरे, ये सब कुछ अच्छी मात्रा में खाने चाहिए, इसलिए सभी के लिए बन रहा था पेठा। पेठा मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है खाने में, इसलिए मैं बना लेती हूँ अपने लिए प्याज की चटनी, जो कि इस तरीके से हम गांव में बनाते हैं। जो ये जिसमें ये प्याज रखे हुए इनको बोलते हैं कुंडी, और जिसके साथ मैं कूट रही हूँ इसको बोलते हैं कुटका। और इस तरीके से इनकी प्याज की पिटाई करते हैं अच्छे तरीके से और इनको सब कुछ को मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने टेस्टी सी चटनी बना दी, क्योंकि मेरे को पता है चाहे सबके लिए पेठा बनाओ लेकिन सभी मेरे वाली चटनी खाने वाले हैं, क्योंकि मैं बनाती इतनी टेस्टी हूँ ना। और देखिए, चूल्हे वाली रोटी और उसके ऊपर टिंडी घी और उसके ऊपर हो प्याज की चटनी। वाह क्या बात है। मैं इस खाने को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फिर मैं अच्छे तरीके से खाती हूँ और फिर मैं ऊपर आके ठंडे ठंडे पानी के साथ बात लेती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, और रूम की हालत थी कुछ ऐसी, क्योंकि पंखे कूलर चलते रहते हैं तो चादर उड़ उड़ के ऐसे हो जाती है। इसलिए मैं फिर फटाफट से आ जाती हूँ चादर को ठीक करने के लिए। और देखना मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है बहुत तेज़ स्पीड में, और इसलिए चादर को ठीक होने ही नहीं दे रहा है। फिर मैंने अपने दिमाग के
घोड़े चलाए और फिर इसको ठीक कर ही दिया एट लास्ट। हमें ना सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत डस्ट हो वहाँ पे या फिर कोई और नुकीली चीज़ हो जो हमें सोने में मतलब हमें डिस्टर्ब करे तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं रहती ना। इसलिए अच्छे तरीके से पहले अपने बिस्तर की चादर को अच्छे तरीके से झटका लीजिए, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए और उसके बाद फिर आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सोने से पहले यहाँ पे लैपटॉप यूज़ करती हूँ, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ देखती हूँ और आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ वीडियोज़ पे और साथ में और इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ चेक करती हूँ। ज़्यादा देर के लिए तो मैं नहीं चलाऊँगी क्योंकि इसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको चलाती हूँ। सब कुछ देखने के बाद फिर मैं इसको रख देती हूँ और फिर मैं एक नोटबुक उठाने के लिए चली जाती हूँ जहाँ पे मैं अपने थॉट्स को राइट डाउन कर सकती हूँ। आज मेरे को क्या सीखा है मैंने और आज मैंने क्या कुछ गलत किया, क्या कुछ अच्छा किया, वो सभी अपने एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखती हूँ और थोड़ा बहुत अगला दिन भी प्लान कर लेती हूँ कि कल मेरे को क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी और क्या चीज़ करनी है। वो सभी लिखने में भी मैं थोड़ा बहुत अपना रात का टाइम देती हूँ। ये सब करने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में और वहाँ से एक गिलास पानी भरती हूँ और आराम से पीती हूँ क्योंकि हमें गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम सोने से पहले पानी नहीं पियेंगे तो हमें बीच में रात को प्यास लगेगी और फिर मेरे अंदर तो उठने की हिम्मत रहती नहीं है कि मैं किचन में जाके पानी पी के आऊँ, या तो मैं साइड में रख लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आराम से यहीं पर बैठ के पी लेते हैं एंड फिर इसके बाद और काम करेंगे। अगर हम अच्छी नींद चाहते हैं तो हमें सोने से पहले थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। जो भी हमारे दिमाग में बुरे थॉट्स चल रहे हैं उन सभी को निकालना चाहिए। अच्छे तरीके से अपने दिमाग को, अपने मन को शांत करना चाहिए। भगवान जी को सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए और उसके बाद आराम से सोना चाहिए। से 7 घंटे अच्छे तरीके से सोने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ और ये है अगली सुबह का व्यू जो कि इतना ज़्यादा प्यारा था और ये मैंने कैप्चर कर लिया और मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।